तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए वो पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 7 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 7 मार्च कक्षा 12 का हिंदी का पूरा पेपर आ गया है। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा याद कर लो। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि लगातार मैं आप सब लोगों की तैयारी अच्छे प्रकार से करवा रहा हूँ। अभी तक जो जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों छपे हैं। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि सेट ए और बी ऑलरेडी मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। आप लोग इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना दोनों को, क्योंकि देखो 50% पेपर आपका इसमें से बनकर आएगा। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों अभी अपन सेट सी को देख रहे हैं। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए सेट डी भी आ जाएगा। 50% पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में इसमें से बनकर आएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग 7 मार्च के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देखकर चले जाना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर इसी में से फंसेगा। 100% गारंटी इस बात की कि अगर आपने चारों सेट पेपर अच्छे से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी में से फंसने वाला है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पेपर का वीडियो मैं केवल पेपर के एक दिन पहले बनाता हूं सभी के सभी सेट पेपर। मगर देखो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप थोड़ा सा पहले हमें बता दोगे ना, तो हम अच्छे से इसको याद कर लेंगे और परीक्षा में इसको अच्छे से भी लिख कर आ जाएंगे। तो भैया आप सब जो कहो वो मैं ना मानूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो आप सबके लिए देखो परीक्षा के लगभग 2 दिन पहले मैंने आपको सेट सी भी उपलब्ध करवा दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ भी लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को आप लोग याद कर लेना ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे से हल करके आ सको। अब चलो मैं आपको आपके पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बनोगे अगर आपने इन क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ से इन प्रश्नों को देख के जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा मधुशाला, ये लिखा है। अगला क्वेश्चन श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें करुण रस में क्या पाया जाता है, माधुर्य गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना महादेवी वर्मा जी ने की थी। तो देखो महादेवी वर्मा जी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं शब्द युग्म के प्रकार है। देखो प्यारे विद्यार्थियों शब्द युग्म के 2 प्रकार है, 2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। जूझ पाठ की विधा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों जूझ पाठ की विधा क्या है, आत्मकथात्मक उपन्यास है। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा शीर्षक को माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पूछा है पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ क्या है, ढोल की तरह बाजा। ठीक है ना, ढोल की तरह का एक बाजा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, संचारी भाव प्यारे विद्यार्थियों इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों बाजार दर्शन पाठ में काय की चर्चा की गई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको याद रखना है बाजार दर्शन पाठ में प्यारे विद्यार्थियों किसकी चर्चा की गई है, ग्राहकों की चर्चा की गई है। याद रखना किसकी, ग्राहकों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। देखो प्यारे विद्यार्थियों गुरुत्वाकर्षण कैसा शब्द है, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा एक तकनीकी शब्द है। ठीक है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया। कहाँ पर चला गया प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों रेडियो नाटक में क्या नहीं होते, दृश्य नहीं होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरे में बंद अपाइज कविता में मीडिया का कटाक्ष किया गया है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपका असत्य होगा। धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसमें वानर सेना का वर्णन नहीं है, इंद्र सेना का वर्णन है। ठीक है, याद रखोगे। और विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको मैंने यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन बता दिया। बिल्कुल भी आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों निरक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं होता है, साक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में कैसी पूछी गई, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है बात सीधी थी पर, देखो कोई दूसरा नहीं इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर किससे मिल जाएगा, इससे। ढोलक की आवाज़ प्यारे विद्यार्थियों तो देखो संजीवनी शक्ति का काम करती थी ढोलक की आवाज़, तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। राजभाषा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी, सरकारी कामकाज की भाषा कहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा है। ठीक है, उर्दू फारसी का छंद, तो देखो उर्दू फारसी का छंद प्यारे विद्यार्थियों रुबाइया होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, और भारत का पहला छापाखाना कहाँ पे खुला था, गोवा में खुला था। और रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा भैयारी सतसई। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को और देख लो। एक वाक्य में उत्तर, पहला क्वेश्चन पूछा है कवि उमाशंकर जोशी का अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा प्रेम के रूप में। क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रेम के रूप में अंकुरित होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा। और जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, व्यतिरेक, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को आसक्त योगी कहा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किसे आसक्त योगी कहा है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा रहीम। ठीक है, और निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों निबंध जो ना लेखक की कसौटी हुआ करता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या लिखोगे, लेखक। और अब अगला क्वेश्चन, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है 5 नंबर का, तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा, शब्दों का सार्थक समूह। देखो यहाँ से आपको लिखना है वाक्य, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यशोधर बाबू सचिवालय में कौन से पद पर कार्यरत थे। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अनुभाग अधिकारी। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिखोगे, अनुभाग अधिकारी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और घटनास्थल के किसी खबर में सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं लाइव प्रसारण। क्या कहते हैं, लाइव, और उसके बाद में प्रसारण, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिए हैं। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पेपर में द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं, छायावाद की 2 विशेषता आपको याद करनी है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से याद कर लेना और अच्छे से इसको याद करके लिखना। ठीक है, और छोटा मेरा खेत कविता वाले प्रश्न के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, विभाव और अनुभाव में प्यारे विद्यार्थियों अंतर पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है,
और उसके बाद में देखो सांगरूपक अलंकार के लक्षण प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछे गए हैं। तो देखो सांगरूपक अलंकार के लक्षण प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से लिख दो, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा सोटा छंद की परिभाषा। तो देखो सोटा छंद की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है हिंदी निबंध के विकास में कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है शुक्ल युग के निबंध की दो विशेषता आपको बतानी है। तो देखो शुक्ल युग के निबंध की दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन महादेवी वर्मा ने स्वयं को भक्ति काल से संबंधित क्यों कहा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा है पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों शुद्ध करके आपको इन वाक्यों को लिखना है। तो देखो इसको यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जैसे बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं पूछी, तो देखो राष्ट्रभाषा की दो विशेषता यहाँ से याद कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा इनको। तो देखो यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है 14वां यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। तो देखो 14वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, इसको यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। टोटली जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। स्वयं प्रकाश स्वयं कविता रचने वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसका उत्तर ये दे रखा है, ठीक है। अच्छे से याद कर लो इसको। और उसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन इंटरनेट पत्रकारिता की दो लोकप्रियता की विशेषता आपको बतानी। तो देखो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख लो आप लोग, और पूरा का पूरा इसको मैंने बता दिया आपको। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। और उसके बाद में देखो 17वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा, 18वां ये पूछा, 19वां ये पूछा है। तो देखो 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा 18वां संयमी सदाचार विषय पर आपको भावप्रलोभन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 19वां निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्यारे विद्यार्थियों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन 20वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो 20वें का उत्तर यहाँ से देख लो, संदर्भ प्रसंग और भावार्थ प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ठीक है। और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। 21वां क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा है ये वाला देख सकते हो, 21वां क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको दे रखा है ये। तो देखो 21वें का संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये दे रखा है, व्याख्या प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में 22वां और 22वें का ये वाला क्वेश्चन, तो देखो इनको यहाँ से देख कर लिख देना। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन बता दिया अच्छे से। 22वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। पूरा का पूरा आपको मैं अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। 22 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो 23वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, इसको भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। 23वें का पूरा का पूरा उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बताया, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से याद करके जरूर जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।